नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सबसे पहले एक बार फिर से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए वीडियोस को। आज आपके सामने सशक्त भारत की ओर से भारत को सशक्त किसने किया, इस बारे में चर्चा करते हैं। और ये चर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बगैर अधूरी है। आरएसएस, जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों को खुजली मचने लगती है, और इतनी खुजली मचती है कि वो आपको गालियां देना शुरू कर देते हैं। एक संघी कहकर बुलाना एक गाली हो गया है। ऐसी गाली हो गई है कि अगर आप आरएसएस में नहीं भी हैं, अगर आप देशभक्ति की बात करने लगी है तो संघी हैं आप देश हित की बातें करने लगी है तो संघी हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने लगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, तो आप संघी हो गए। आप कुछ भी भारत के हित में बात करिए तो आप संघी कहलाएंगे, भले आप आरएसएस के मेंबर हों या ना। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संस्था है जो अब 100 साल पूरी करने जा रही है। साथियों, मैं आपको बताऊं, शायद ही मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी संस्था होगी जिसने 100 साल अनवरत पूरे कर लिए हों एज इट इज, बगैर अपना रूप बदले। अब मैंने तो खोजा, मुझे तो नहीं मिली। आप खोजिएगा कि कोई ऐसी प्राइवेट संस्था है। देखिए, आरएसएस एक प्राइवेट संस्था है, पेपरलेस। जब आरएसएस बनी थी 1925 में, तब से लेकर आज तक ना कागज पे कुछ है, ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, बस चंद लोगों ने बैठ के बनाई और वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, पूरी दुनिया में फैली है और 100 साल पूरे करने जा रही है। क्रेडिटेबल। अब आलोचना क्यों होती है? आलोचना इसलिए होती है कि हम देशभक्ति का काम करते हैं, हम चाहते हैं देश टूटे ना दोबारा। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला जो भी नागरिक हो वो देश को सशक्त बनाने में योगदान करे, इसलिए वो जुड़े। और ऐसा भी नहीं कि जो हमसे नहीं जुड़ा है उससे हम नहीं जुड़े हैं। हम हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, भले वो हमारा सदस्य हो या ना हो। अब आप देखिए कि 100 साल तक कंटिन्यूटी, निरंतरता होना कोई आसान बात नहीं है, और इसके पीछे केवल एक फैक्टर है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। आप जीवन में कोई भी काम करिए, यदि उसमें कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, तो वो काम चलता रहता है, चाहे 4 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे करोड़ों लोग हों। और अगर आप लगातार काम करते हैं, अब संघ की शाखा लगभग 1 लाख शाखाएं हैं, पूरे देश में चलती हैं, निरंतरता है रोज सुबह की। और हंसी उड़ाने वाले कुछ हमारे बीच के लोग हैं जिनको हमने बचाया है, वरना साथियों ये देश जिस मुकाम पर आ चुका था, तो जो 2 टुकड़े आपने 47 में देखे, ये और टुकड़े होते, क्योंकि उन टुकड़े करने वालों ने ये बात कही थी कि अभी तो छोटे छोटे 2 टुकड़े ले रहे हैं, अभी तो इस भारत को टुकड़ों टुकड़ों में करना है, इसको पूरा खत्म कर देना है। खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। किसने काम किया? हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। एक सूत्र में पिरोया। लेकिन दुख तब होता है जब हम में से कुछ लोग, उनमें से नहीं, देश को तोड़ने वालों में नहीं, हम में से कुछ लोग जिनको हम बचा रहे हैं, वो हंसी उड़ाने लगते हैं कि ये क्या खाकी पैंट पहन के आ गए हैं, ये हंसी उड़ाते हैं। निरंतरता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति शिवजी, उसकी पत्नी शिवजी की भक्त थी और उसको भगवान के ऊपर कोई भरोसा या विश्वास नहीं था। वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम बेमतलब में पूजा करती हो। पत्नी बहुत भक्ति थी। वो कहता है पत्नी को दिखाने के लिए कि देखो, मैं रोज मंदिर में जाके शिवलिंग पर डंडा मारूंगा,
और देखना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम पूजा करो, मैं डंडा मारता हूं, देखिए मेरा क्या बिगड़ता है। वो रोज जाता शिवलिंग पर, डंडा मारता और तब आके खाना खाता। एक दिन आंधी तूफान, बारिश आ गई, बाहर सब बाढ़ आ गई। तो ये व्यक्ति बोला कि मुझे तो जाना है डंडा मारने। तो उसकी पत्नी बोली कि आज तो मंदिर में कोई गया ही नहीं, मैं भी नहीं गई, तो तुम क्यों इतने आंधी पानी में जाओगे, खाना खाओ। वो घबरा गई। आदमी ने कहा ना, बगैर डंडा मारे खाना तो खाऊंगा। वो मंदिर जाता है, डंडा मारता है जैसे ही, तो शिव जी प्रकट हो जाते हैं। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित कि ये तो भगवान है। शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब देखिए प्रसन्न हो गए शिव जी। किस लिए? उन्होंने कहा कि तुम्हारी निरंतरता को देखकर मैं खुश हूं। भले तुमने डंडा मारा हो, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं भूले, तब तुमने खाना खाया, तो मेरे सबसे बड़े भक्त तो तुम हुए। साथियों, निरंतरता से प्रभु भी खुश होते हैं और आपको सफलता भी मिलती है, और आपका जो उद्देश्य है वो बरकरार रहता है। हमारे संघ ने इसको बखूबी फॉलो किया, निरंतरता। वरना देश को बचाना बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। आज भी आप देखिए, आज जो आप देख रहे हैं 9 साल से सरकार, वो कौन है? हमारी संघ की सरकार। संघ एक बड़े दादाजी की तरह होता है कि जैसे दादाजी का एक लड़का बीजेपी में, एक लड़का विश्व हिंदू परिषद में, एक लड़का इधर है, एक लड़का उधर है, लेकिन दादाजी तो संघ वाले हैं। ऐसे ही हमारी सरकार एक लड़का है, और हर वो राष्ट्रवादी जो राष्ट्र का हित चाहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या अहिंदू हो, वो हमारा सदस्य बनेगा अगर वो राष्ट्रभक्त। तो हम धर्मांध भी नहीं है अगर आप कहें तो, लेकिन ये निरंतरता है कि हम देश को एक सूत्र में पिरोएंगे। हम देश को खंडित नहीं होने देंगे। अखंड भारत का सपना है हमारा। और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मतांतरण करती हैं, हमारा मत बदल नहीं है, धर्म बदल नहीं है, धर्म नहीं कहते, मत बोलते हैं। ये देखिए कितना चल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सब एक्सपोज हो गए कि देश को दीमक की तरह खा रहे थे देश विरोधी तत्व। किसने एक्सपोज किया? हम लोगों ने, जिनको आप संघी बोलते हैं। और आज इस मुकाम पे आए हैं कि 2025 में 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, और इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम देश को तोड़ने नहीं देंगे, देश को एकजुट करके रहेंगे और देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगे। हमारी संस्कृति कण कण में है, नदी पहाड़ों पेड़ों सब में है, निहित है। तो इस संस्कृति को हम नष्ट नहीं होने देंगे। जैसे आपने बाकी जगहों की 42 संस्कृतियां खत्म कर दी, हमारी संस्कृति को आप कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।